हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज का पार्ट 2। कल हम लोग दोस्तों परसेंटेज का पार्ट 1 पिछले क्लास में पढ़े थे। इस क्लास में पढ़ेंगे परसेंटेज का पार्ट 2। तो दोस्तों, मैंने आपको कल बताया था कि कम से कम टेबल, स्क्वायर और क्यूब याद कर लीजिए, क्योंकि ये सब आपके मैथ को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत ही यूजफुल होगा। दोस्तों, जो सबसे कमज़ोर बच्चा है, एकदम वीक है, ज़्यादा नहीं याद कर सकता, तो कम से कम आपको स्क्वायर 30 तक, क्यूब 20 तक, टेबल 20 तक। दोस्तों, अगर आप लोग इतना भी याद कर लें तो इनफ रहेगा। हाँ, और दोस्तों, और बड़ा नंबर देगा तो आप, अगर आपका फास्ट कैलकुलेशन है तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा याद कर लिया, इससे ज़्यादा तो अच्छी बात है। लेकिन अगर एक कमज़ोर स्टूडेंट है जो पहली बार पढ़ रहा है, अगर इतना स्क्वायर और क्यूब इतना और टेबल इतना दोस्तों याद कर लेंगे तो कैलकुलेशन आपका फास्ट हो जाएगा और आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा। और दोस्तों, जो मैं कल आपको बताया था कि फ्रैक्शन, और एक फ्रैक्शन भी आप कोशिश करिए कि जो मेन 8-10 वो अच्छे जो मेन मान है उसको याद कर लें, और बकिया तो अगर कैलकुलेशन सही है तो कर लेंगे उसको, और ना फ्रैक्शन भी अगर याद कर लेंगे तो वो भी बहुत ही बेस्ट रहेगा। चलिए दोस्तों, तो आज हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जहाँ से पढ़े थे उसके आगे अगले टाइप पे चलते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। देखिए दिया क्वेश्चन, 2 वर्ष बाद किसी कस्बे की जनसंख्या क्या होगी यदि वर्तमान जनसंख्या इतना है और जनसंख्या वृद्धि दर इतना है। तो दोस्तों, यानी किसी कस्बे की जनसंख्या इतना है और हर साल 4% की दर से बढ़ रहा है, तो पूछ रहा है कि 2 साल बाद कितना जनसंख्या होगा। तो दोस्तों, 4% का फ्रैक्शन कितना होगा दोस्तों। देखिए, हम लोग 4% का फ्रैक्शन करेंगे तो 4/100, 4 गेम 4, ये 25 चौके 100, तो बढ़ रहा है तो इसको प्लस कर देंगे तो 25 से क्या हो जा रहा है 26। ठीक है दोस्तों, तो ये वृद्धि दे रहा है। तो देखिए दोस्तों, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको कितना जनसंख्या है, का आइंदा है, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 12 लाख दोस्तों। तो देखिए वृद्धि दे रहा है ना, तो इसको ये बड़ा वाला मान ऊपर रखेंगे दोस्तों। तो 26 2 बेर दे रहा है 2 साल के लिए, तो एक बेर और 26 कर देंगे, और नीचे 25 × 25 पिछले वाला मान। तो दोस्तों, अब यहाँ पर दोस्तों हम कटाएंगे। देखिए 5 से कटेंगे 50 25, 5 दूनी 10, 5 चौके 20। अब यहाँ तक खत्म हो गया, फिर 4 0 उतार देंगे दोस्तों, फिर कटाएंगे दोस्तों। 5 चौके 20, 5 8 40, फिर 3 0 कर देंगे। फिर दोस्तों यहाँ से कटाएंगे 50 25, 5 9 45, 3 बच गया, 5 6 30, फिर 00। फिर दोस्तों यहाँ से कटाएंगे 5 गए 5, 4 बच गया, 5 9 45, 5 दूनी 10 0। ठीक है दोस्तों, तो 19 20 हो गया। तो इसको हम देखिए 26 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 676, और इसमें कितना का करेंगे 19 20 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर कर देंगे 19 20 का। ठीक है दोस्तों, इसका गुणा कर देंगे, जितना आएगा उतना आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों करेंगे 6 0 0, 6 2 12 को 2 हासिल 1, 9 6 54 1, 55 को 5 हासिल 5, अच्छा 5 11। ठीक है दोस्तों, 7 0 0, 7 2 14 को 4 हासिल 1, 7 9 63 और हासिल 1, 64 को 4 हासिल 6, 7 6 13। फिर देखिए दोस्तों 6 से गुणा किए थे तो मल्टीपल इतना आया था, फिर इतना कर देंगे 0 2 5 1 1। अब इसको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों 0 2 5 4 9, 4 2 6 1 7, फिर 5 3 8 1 9,
फिर निक 1 2 1। दोस्तों इतना इसका आंसर हो गया। तो ये ऑप्शन कितना है 12 97 92 0, 12 97 92 0, यानी इसका ऑप्शन ए सही हो गया। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों देखिए अगले क्वेश्चन क्या दिया है, एक शहर की 20% जनसंख्या युद्ध के कारण मृत हो गई और शेष जनसंख्या शेष। देखिए दोस्तों क्वेश्चन पढ़ने में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। जल्दबाजी में अगर क्वेश्चन पढ़ेंगे तो सॉल्व नहीं होगा। अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो 50% क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए दिया है कि एक शहर की 20% जनसंख्या युद्ध के कारण मृत हो गई और शेष जनसंख्या में से 5% व्यक्ति एक महामारी में मारे गए। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या इतनी है तो युद्ध से पूर्व शहर की जनसंख्या क्या थी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 20 युद्ध के कारण 20% खत्म हो गई दोस्तों, और महामारी तो कितने 20% खत्म हो गई तो बची कितनी 80%। तो 80 में 5% एक महामारी में खत्म हुए दोस्तों। तो इसका 5% हो गई तो बचा कितना 95, क्योंकि 5% महामारी खत्म हुई। तो 19 बचे 95, 20 बचे तो 20 चौके 80, यानी कि 19 चौके 76, यानी कि जनसंख्या टोटल 76% बची। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 5% जनसंख्या महामारी में मरी गई थी। तो 80 का हम लोग 5% महामारी में मर गई थी, यानी 95% निकालेंगे। तो 95% 80 का निकालेंगे तो 76 हो जाएगा। अब इसको 76 से टैली कर देंगे। तो दोस्तों देखिए 76% कितना है 15 200। हमको क्या पूछा है कि युद्ध से पूर्व शहर की जनसंख्या क्या थी। तो युद्ध से पूर्व यानी 100% का मान पूछा है, 100 से कर देंगे। तो देखिए 200 से कटाएंगे, 4 से 200 कटाएंगे, 4 एक 4, 3 बच गया, 4 9 36, फिर दोस्तों 4 3 12, 3 बच गया, 4 8 32, फिर 0 0, फिर 19 दूना के 38, 0 0, ये 2 0, यानी जनसंख्या कितनी हो गई दोस्तों 20,000 का 9 से 10,000 10,000 20,000 दोस्तों। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों तो देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, एक गांव में हैजा के कारण 10% लोगों की मृत्यु हो गई और इसके कारण शेष लोगों में से 25% लोग ने गांव छोड़ दिया। फिर जनसंख्या घटकर 20-25 रह गई। तो गांव में मूलतः रहने वाले लोगों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। यानी पूछ रहा है कि लोग पहले कितना थे स्टार्टिंग में। तो दोस्तों देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 10% लोगों ने तो हैजा के कारण मृत्यु हो गई, फिर शेष। देखिए दोस्तों क्वेश्चन को केयरफुली नहीं पढ़ेंगे तो क्वेश्चन गलत कर देंगे। डायरेक्टली होता है कि बच्चे डायरेक्ट जोड़ के घटा देते हैं, लेकिन देखिए कि शेष में से दिया है। तो देखिए शेष लोगों में से 25% लोगों ने गांव छोड़ दिया, यानी 10 तो मर गए। अब कितने बचे 90%। तो 90 से 25% छोड़ दिए। तो 25 का फ्रैक्शन कितना होता है आपको मैं बताया था 1/4, जिसे आप लोगों को कटा के बता दिया मैंने। तो मतलब ठीक है दोस्तों, तो 1/4, तीसरे तो 4 दूना के 8, फिर 1 बच गया 10, तो 4 दूना के 8, फिर पॉइंट 2 गया 4 25 20, यानी कि 22.5 लोगों ने गांव छोड़ दिया और 10% पहले थे, यानी टोटल हो गया 32.5। तो 100% में 32.5 छोड़ के चले गए तो कितना बचे 32.5 घटेंगे तो कितना बचेगा। तो ये 68 70 72 67 67.5 इतना बचेगा दोस्तों। ठीक, तो उतना घट कर रह गए थे, यानी कि 67.5 से इसको टैली कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसको कैसे करेंगे। 67.5 से 20 25, ठीक है दोस्तों, अब 1900। तो दोस्तों ये पॉइंट हटाने के लिए ऊपर 100 मतलब 0 कर देंगे,
अगर 2 पॉइंट पर आता तो डबल जीरो कर देते, और 1 पॉइंट पर आए तो 1 जीरो दोस्तों ऊपर कर देंगे। तो अब ये पॉइंट हट गया। अब चलिए दोस्तों इसको 5 से घटाते हैं। 5 के हम 5, 1 बच गया दोस्तों, यहाँ 17 हो गया, तो 5 3 15, फिर 2 बच गया, 50 25, फिर 5 चौके 20, फिर जीरो 50 25, क्योंकि 2 बार 2 संख्या घटाएंगे तो फिर एक बीच में जीरो कर लेंगे, तो 50 25 फिर जीरो, फिर दोस्तों 5 दूना के 10, 5 सते 35, फिर 5 आठे 40, और 5 के 5 जीरो, फिर 9 से कटाएंगे, 9 3 27, 9 9 81 90, फिर 3 से कटाएंगे तो तितली के 9 जीरो और 2 जीरो ये, यानी दोस्तों 3000 टोटल, यानी 3000 का मतलब ऑप्शन ये। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अब आ गए हैं टाइप 5 की तरफ। तो दोस्तों इसको देखिए कैसे लगाते हैं। इस टाइप को जब एक वस्तु का मूल्य 10% घटाया गया तो उसकी बिक्री में 30% की वृद्धि हुई, तो कुल राजस्व में कितना परिवर्तन होगा। तो दोस्तों देखिए 10% घट गया तो इसको फ्रैक्शन में कर देंगे, तो क्या हो गया, 10 से घट गया तो 10 से 9 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ नहीं समझ में आ रहा है नए बच्चों को, तो देखिए कि मतलब 10 बटा में 100 कर देंगे, जीरो से जीरो कट गया, तो जब घटाया जाएगा तो ये नीचे ऊपर 1 बचा, नीचे 10, तो ये माइनस कर देंगे, और जब इस घटाए की जगह वृद्धि दिखाएगा तो इसको प्लस कर देंगे। ठीक, तो ये घटाया गया है तो 10 में से घट गया तो 9 हो गया, तो इसलिए 10 से 9। ठीक, फिर उसके बाद दिया है उसकी दोस्तों उसकी बिक्री में 30% की वृद्धि हुई, तो 30% मतलब कि 10 से 13। ठीक दोस्तों, तो कुल राजस्व में कितना परिवर्तन होगा। तो दोस्तों देखिए 10 दाई में दोस्तों 100, ये हुए कितना हो गया, तो 13 9 दोस्तों 117। ठीक है दोस्तों, तो ये 100 से कितना ज़्यादा है, 17 ज़्यादा है, यानी कि 17 ये प्लस में दोस्तों इधर मान ज़्यादा है, तो ये 17% का वृद्धि हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा, डी वाला, 17% की वृद्धि। ठीक है दोस्तों, चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों दिया है चीनी की कीमत 10% कम कर दी गई है, उतने पैसे में कितने क्विंटल चीनी खरीदी जा सकती है जो ऊंचे दाम पर 18 क्विंटल चीनी खरीदने के लिए पर्याप्त थी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। पहले 10% कम कर दी गई, तो 10% का मतलब 10 से कितना हो गया, 9। फिर देखिए दोस्तों ये क्या हो गया, मूल्य का दाम, मूल्य का अनुपात हो गया। ठीक, 10 से 9। ठीक है दोस्तों, तो दिया है कि वो जो ऊंचे दाम पर 18 क्विंटल चीनी खरीदने के लिए प्राप्त थी, यानी कि जो पहले मतलब जो मांगा था, ठीक, और तो खरीदने के लिए पर्याप्त थी, तो उतने पैसे में कितने क्विंटल चीनी खरीदी जा सकती है, कम करने के बाद पूछा है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देखिए, तो दोस्तों तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो क्या करेंगे कि देखिए ये मूल्य का दाम है दोस्तों, तो ये दिया है कि पहले ध्यान से क्वेश्चन पढ़ें कि 10% कम कर दी गई है, तो 10 घटा दिए, दिया है कि उतने पैसे में कितने क्विंटल चीनी खरीदी जा सकती है। दोस्तों मैं एक बार क्वेश्चन को रिपीट करके इसलिए बता रहा हूँ कि जो नए बच्चे हैं वो उनको गचपिचाए नहीं कि मैं कैसे कैलकुलेशन कर दे रहा हूँ, अंत मैं तो तुरंत दोस्तों 5 सेकंड में कैलकुलेशन कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो दिया है कि उतने पैसे में कितने क्विंटल चीनी खरीदी जा सकती है जो ऊंचे दाम पर 18 क्विंटल चीनी खरीदने के लिए पर्याप्त थी, यानी कि जब चीनी महंगा था दोस्तों, तो उस टाइम 18 क्विंटल खरीदी जा सकती थी, तो 10% कम के बाद ये कितनी खरीदी जाएगी। तो दोस्तों देखिए जो मूल्य का मतलब अनुपात होता है, तो मात्रा का क्या होता है कि अनुपात इसका उल्टा होता है। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि पहले 9 खरीदी जाती थी तो अब 10 खरीदी जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, तो देखिए 18 क्विंटल पहले खरीदी जाती थी, यानी कि पहले ये मात्रा में पहले का मान है, आया का मान 10 है, तो 10, तो 9 दूना के 18, 10 दूना के 20, यानी 20 क्विंटल आज की डेट में खरीदी जाएगी दोस्तों। ठीक, तो 20 क्विंटल का मतलब ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों क्या दिया है, प्रति किलो गेहूं की कीमत में 25% की कमी के कारण जॉन 600 रुपये में 5 किलो अधिक खरीद
पा रहा है। तो प्रति किलो गेहूँ का मूल्य क्या है? तो दोस्तों देखिए, जब इसमें प्रति किलो गेहूँ का मूल्य क्या है, जब इसमें मतलब नए के बारे में जिक्र नहीं किया है तो हमेशा हम पहले का ही मान के चलेंगे। यहाँ पर दिया है ना, मतलब आगे का चाहे न्यू मूल्य नहीं पूछा, बस पूछा है प्रति किलो गेहूँ का मूल्य क्या है। तो हम लोग जब मेंशन नहीं किया रहता है तो हम लोग पिछला ही मान के चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दिया है कि प्रति किलो गेहूँ की कीमत में 25% ही कमी की गई। तो कमी की गई तो देखिए दोस्तों, 25 का फ्रैक्शन कितना होगा दोस्तों? 1/4। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए 25/100 करेंगे, 25 के कहीं 25 25 24 100, ठीक। 1/4 हुआ तो कमी, यानी कि 4 से कितना हो जाएगा दोस्तों? 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद दिया है कि 600 रुपये में 5 किलो अधिक खरीद पा रहा है, तो प्रति किलो गेहूँ का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये मूल्य क्या अनुपात हो गया, मात्रा का अनुपात क्या हो जाएगा? मात्रा का अनुपात दोस्तों 3 और 4 हो जाएगा। ठीक, तो यानी कि पहले इतनी खरीदी जाती थी, अब इतना कमी के कारण खरीदा जाएगा। तो दोस्तों तो देखिए, मतलब हमको दिया है कि 5 केजी, यानी कि इसके अनुपात में अंतर कितना है? इसका अनुपात में अंतर है दोनों में 1 का, 1 अंतर है ना। तो 1 बराबर दिया है 5, तो यानी पहले का मान कितना है? 3। तो यानी कि 3 गुणे 5 यानी कि टोटल 15 केजी खरीदी जाती थी पहले। आज की डेट में 5 के 20 केजी खरीदी जाएगी। तो इसका हम प्रति किलो मूल्य निकाल देंगे, तो बस 600 में 15 का कर देंगे डिवाइड, तो 15 चौके 60 यानी 40 रुपये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 40 रुपये प्रति केजी, यानी कि 1 केजी का दाम 40 रुपये प्रति केजी दोस्तों इसका मूल्य आ जाएगा, यानी कि बी नंबर, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों तो देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है चावल की कीमत में 20% की कमी से एक गृहिणी 1200 रुपये में 4 केजी अधिक प्राप्त कर पाती है, तो प्रति किलोग्राम घटी हुई कीमत, यानी घटी हुई कीमत, यानी कि दोस्तों घटने के बाद ये पूछ रहा है कि प्रति किलोग्राम घटी हुई कीमत। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों 20 का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा दोस्तों? 20 का 20 25 हो 1/5, तो पहले कमी, तो यानी 5 से कितना हो जाएगा? 4। और दोस्तों को नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कैसे 5 से 4 लिखा हूँ, तो देखिए 20/100, 20 में 20 बचे 100, या कमी दिया है तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक, ऊपर वाला अंश वाला और वाला से माइनस होकर लिखे, तो 5 से 1 घट के 4 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, फिर दिया है कि 1200 में 4 केजी अधिक प्राप्त कर पाती है, तो प्रति किलो घटी हुई कीमत ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो अब दोस्तों देखिए 5 से 4 हो गया, तो ये मूल्य क्या हो गया? प्राइस का ये अनुपात हो गया। तो मात्रा का अनुपात क्या होगा दोस्तों? इसका उल्टा कर देंगे। ठीक है दोस्तों, यानी कि 4 या 5। तो दोस्तों तो पहले यानी कि 4 के अनुपात में मिलता था, अब 5 के अनुपात में मिलेगा। दोस्तों देखिए दोनों में अंतर कितना है? 1 का। 1 बराबर दोस्तों दिया है 4 केजी, 4 केजी, तो घटी हुई कीमत था दोस्तों। अब देखिए 4 दिया है ना, तो ये घटने के बाद दे रहा है कि घटी हुई कीमत के बाद ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग घटने के बाद इतना मिल रहा है 5 के अनुपात में। तो दोस्तों तो देखिए 1200 5 × 4, 5 × 4 कैसे किए कि मतलब ये पूछ रहा है घटने के बाद, तो घटने के बाद हमारी मात्रा क्वांटिटी कितनी है? 5 है, और ये 1 बराबर 4, तो 5 चौके 20, यानी कि ये यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पर 5 चौके 20 कर देंगे और 0 से 0 कर देंगे, और 2 छक्का 12 यानी 60 रुपये पर केजी घटने के बाद कीमत हो जाएगी दोस्तों, यानी कि 60 रुपये का मतलब ऑप्शन सी दोस्तों। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों दिया है पिंटू अपने वेतन का 80% खर्च करता है, उसके वेतन में 25% की वृद्धि हुई और उसके व्यय में 15% की वृद्धि हुई, तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि कितनी है? ठीक है दोस्तों, तो दिया है कि दोस्तों उसके खर्च 80%, वेतन का 80% खर्च कर देता है। तो दोस्तों तो मान के चलिए उसका वेतन हम 100 मान लेते हैं, तो दोस्तों खर्च कितना? 80, तो 80, तो इसका दोस्तों बचत कितना हो गया? बचत 20। अगर दोस्तों उसका हम वेतन 100 माने हैं,
तो मान के चलिए कि 80% खर्च करता है तो 80, यानी कि बचाएगा कितना, तो 100 में से 80 घटा देंगे 20 बचत हो जाएगी। उसके बाद दिया है कि उसके वेतन में 25% की वृद्धि हुई, तो दोस्तों 25 यानी कि 125 हो गया, ठीक है दोस्तों। फिर दिया है कि उसके व्यय में 15% की वृद्धि हुई, तो दोस्तों तो हम इसमें 15% का वृद्धि करेंगे तो 15% का फ्रैक्शन कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो 5 × 15 ये 20, तो यानी कि ये वृद्धि यानी कि 20 से 23, ठीक है दोस्तों। तो यानी कि 80 का हम लोग कर लेंगे 23 × 20, तो 20 चौके 80, तो 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 × 3 = 12 को 2 हाथ से लेके 4 × 8 = 9, यानी कि 92। तो दोस्तों देखिए यानी कि 25 बढ़ा हुआ है इसका वेतन, और खर्चा में इसको 80 से कितना हो गया, 80 से 92, यानी 12 बढ़ गया ना, यानी 25 में से 12 घटाएंगे कितना बच गया, 13। तो इसका बचत में कितना हो जाएगा, 13 का वृद्धि, तो 13 वृद्धि 20 पर इंटू 100, तो 20 बचे 100 और 13 बचे 65% की इसकी बचत में वृद्धि हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। यानी ऑप्शन कौन सा है, 65 यानी डी, ठीक है दोस्तों। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों दिया है पेट्रोल के मूल्य प्रति लीटर में 52% की वृद्धि होती है, इसकी खपत में कितने परसेंटेज की कमी की जानी चाहिए ताकि उस पर होने वाले व्यय में केवल 14% की वृद्धि हो। यानी दोस्तों बता रहे पेट्रोल का मूल्य जो है प्रति लीटर 52% की वृद्धि हो गई, तो इसकी खपत में कितने परसेंटेज की कमी की जानी चाहिए ताकि, और मान के चलिए कि वो दोस्तों की ओर 100 रुपया है तो उसका बढ़ के 152 हो गया, यानी कि वो इतना खर्चा करना चाहता है कि बस उसको 14 रुपया ही एक्स्ट्रा, 14% ही मतलब उसको ज़्यादा देना पड़े, ठीक है दोस्तों। इसका पूरा सेंटेंस ये हुआ। तो दोस्तों देखिए मान के चलिए कि हम मानते हैं कि पहले पेट्रोल 100 रुपये लीटर था, तो 52% की वृद्धि मतलब आज की डेट में हो गया 152, ठीक है दोस्तों। तो दिया है कि हमको 14% की ही मतलब वृद्धि हो, यानी मतलब ये 14% ज़्यादा खर्चा करने को तैयार है, ठीक है। तो यानी कि 114, क्योंकि ये 100% 100 रुपये में पहले किन रहा था, 52% की वृद्धि हो गई यानी 152 हो गया। लेकिन वो बोल रहा है कि मतलब इसका खपत यानी पेट्रोल का खर्चा कितना कम कर दी कि उसको मतलब 52 रुपये का लोड न पड़ के बस 14 रुपये का लोड पड़े, समझ रहे हैं दोस्तों। यानी 52 रुपये का उस पर दबाव ना आए, बस 14 रुपया का ही वो मतलब महंगाई झेल पाए। तो ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसमें दोस्तों कितना का डिफरेंस है, डिफरेंस कितना का है, तो उसका खपत कितनी कम करनी चाहिए, यानी कि इससे टैली कर रहा है दोस्तों कि मतलब खपत में कितने परसेंटेज की कमी की जानी चाहिए, इस लाइन को ध्यान से पढ़िए, ठीक है दोस्तों। तो इसका घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 52 14, ये 12 में से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा 8, फिर ये 4 में से एक जगह 3, फिर एक से एक जगह 0, यानी 38 से 152 इंटू 100, ठीक है दोस्तों। तो एक कटा देंगे, कितने से कटेगा, 2 से कटाएँ, 2 7 14, एक बच गया, 2 6 12, फिर ये हो गया 2 1 2 2 9 18, ठीक 19, तो 19 चौके 76, 4 में कट गया, 4 से यानी 25% की दोस्तों खपत कम करनी पड़ेगी उसको पेट्रोल की, यानी कि ऑप्शन ए, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, चावल के प्रति किलोग्राम मूल्य में 25% की वृद्धि के परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति 1200 रुपये में 6 किलोग्राम कम चावल खरीद पाता है। अगला बार में क्वेश्चन में दिया था दोस्तों कि मतलब अधिक खरीद पाता है, इसमें दिया है कि कम खरीद पाता है। तो चावल का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक मूल्य क्या था, यानी कि पहले वाला मूल्य पूछ रहा है दोस्तों, यानी प्रारंभिक वाला मूल्य, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों 25% का फ्रैक्शन कितना होगा, 1/4, यानी कि दोस्तों 1/4 का मतलब 4 से क्या हो जाएगा 5, ठीक है दोस्तों। ये कितना, ये किसका हो जाएगा, मूल्य का अनुपात, तो मात्रा का क्या हो जाएगा दोस्तों, मात्रा का हो जाएगा 5 से 4, ठीक है दोस्तों। तो दिया है कि परिणाम स्वरूप 1200 रुपये में 1 किलोग्राम मतलब 6 किलोग्राम चावल कम खरीद पाता है, ठीक है। तो ये पहले, तो दोस्तों पहले देखिए मात्रा में मतलब पहले 5 के मतलब अनुपात में खरीद पाता था, अब 4 के, ठीक है। तो इसका डिफरेंस कितना है दोस्तों, 1 का, इसका डिफरेंस 1 का है। तो दोस्तों तो 1 = 6, तो इसका पूछा है कि प्रारंभिक वाला, यानी कि
इसको गुणा कर देंगे 5 से, क्योंकि पहले का पूछा है, और अगर आपका पूछता तो इसको हम 4 से कर देंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो 6 5 कितना हो गया 30। तो दिया है कि प्रारंभिक मूल्य, तो देखिए दोस्तों, तो 1200 बटा 30, तो 0 से 0 कट गया, 3 चौके 12, यानी दोस्तों 40 रुपये प्रति केजी पा लेता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों देखिए, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। दिया है कि एक सेव की कीमत में 20% की कमी एक व्यक्ति को 54 रुपये में 10 सेव अधिक खरीदने में सक्षम बनाती है। यानी कि सेव के दाम में 20% की कमी के कारण एक व्यक्ति 54 रुपये में 10 सेव अधिक खरीद पाता है। ठीक है, तो सेव की प्रति दर्जन घटी हुई कीमत क्या कीजिए। यानी दोस्तों सेव की प्रति दर्जन घटी हुई कीमत। ठीक है दोस्तों, तो 20% की कमी, तो 20% की कमी का दोस्तों क्या हो जाएगा, 20 25 100, यानी कि 1/5% हो जाएगा। तो 5 से कितना हो जाएगा दोस्तों 4, ये मूल्य क्या हो गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो मात्रा वाला क्या हो जाएगा, मात्रा वाला हो जाएगा दोस्तों 4 से 5। ठीक है दोस्तों, तो दिया है इसका कि 10 सेव, तो यानी इसका अंतर 1 है, तो 1 बराबर 10 सेव। तो हमको अगर पहले का ज्ञात करना है तो पहले 40 और अब का 50। तो दोस्तों हमसे पूछा है कि प्रति दर्जन, यहाँ पर दिया है प्रति दर्जन घटी हुई कीमत क्या है। तो दोस्तों दर्जन यानी एक दर्जन में कितना होता है 12। ठीक है दोस्तों, तो लेकिन ये पूछ रहा है कब, घटने के बाद, यानी कि दूसरा वाला पूछ रहा है। और पहले का पूछता तो पहले का लगाते, लेकिन बाद का पूछा यानी कि 50 का मान पूछा है। ठीक है दोस्तों, कितना पैसे में टैली करना है 54 में। तो दोस्तों तो देखिए, तो किसको लगाएंगे 54 बटा में 50 इंटू दर्जन यानी 12, क्योंकि दोस्तों दर्जन में पूछा है कि प्रति दर्जन घटी हुई कीमत क्या है, और दर्जन के भाव में नहीं पूछा तो उस तक से लगाते, लेकिन दर्जन के भाव में पूछा है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए 12 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 12 चौक 48 को 8 हासिल 4, 12 पचे 60, 60 4 64 बटा में 50। दोस्तों देखिए नीचे इसको कैलकुलेशन आसान करने के लिए हम ऊपर भी 2 से नीचे भी 2 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 2 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 हो जाएगा, जो हमको डिवाइड करने में बहुत आसानी होगी। तो देखिए दोस्तों 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से क्या हो जाएगा, 8 दूना के 16 को 6 हासिल 1, 4 दूना के 8 हासिल 1 9 और 6 दूना के 12। ठीक है दोस्तों, और नीचे कितना हो गया 50 दूना 100। तो 100 का मतलब कि हम 2 स्थान पर दशमलव लगा देंगे। अगर ये 1 होता और 10 होता तो यहाँ पर लगाते, अगर 1000 होता तो यहाँ पर लगाते। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि 12.96, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ही सही है, इतना प्रति दर्जन रुपये घट गए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों टाइप 6 की तरफ चलते हैं। ठीक है दोस्तों, दिया है दोस्तों कृष्णा अपनी मासिक आय का 10% घरेलू व्यय पर और 20% पुस्तकों पर, यानी दोस्तों देखिए यहाँ पर मतलब 10% घरेलू व्यय पर, उसके बाद शीश नहीं दिया है। अगर शीश दिया होता तो हम उस पहले माइनस करके फिर उसके बाद टैली करते हैं, लेकिन जिससे पहले क्वेश्चनों में दिया था, लेकिन इसमें कुछ नहीं दिया है दोस्तों, बस डायरेक्ट दिया है परसेंटेज। तो यानी कि 10% घरेलू पर व्यय करता है, 20% पुस्तकों पर, 25% दोस्तों कपड़ों पर खर्च करता है और शेष की बचत करता है। तो गिनती करने पर उसे पता चलता है कि अंततः उसे इतने रुपए की बचत हुई। तो उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हम टोटल कुल परसेंटेज को जोड़ लेंगे, तो 10%, 20% प्लस 25%, तो 25, 45, 55, यानी टोटल 55% खर्च कर देता है। बचा कितना, यानी कि 100%, ये माइनस 55% यानी 45% उसके पास बच गया। जो रुपए में कितना है इतना, उसी को टैली कर देंगे दोस्तों। तो देखिए कैसे लगाते हैं दोस्तों, तो देखिए 45% से इसको टैली कर देंगे। देखिए दोस्तों आप लोगों को समझाने के लिए मैं हर चीज़ करके मतलब ये सब जोड़ के घटा के दिखा रहा हूँ दोस्तों, वरना अगर इसको आप 2 बार 3 बार अगर अभ्यास कर लेंगे दोस्तों तो इतना आप इसमें मतलब महारत हासिल कर लेंगे क्वेश्चन को। अब देखिए दोस्तों, अगर हम लोगों का इतना प्रेस्टिक हो चुका है कि देखिए हम लोग डायरेक्ट बस इसको आँखों में ऐड करके डायरेक्ट टैली कर देते हैं। तो ये बस अभ्यास की चीज़ है, प्रेस्टिक की चीज़ें हैं दोस्तों। आप लोग जितने प्रेस्टिक करेंगे उतने मतलब ये सब जोड़ने घटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों,
हर टाइप के क्वेश्चन को बस आप बार-बार मैथ स्ट्रॉन्ग करने का यही तरीका है, बस मेहनत। बस बार-बार दोस्तों क्वेश्चन को रिवीजन कीजिए, बस हर टाइप के क्वेश्चन को कंटिन्यू लगा के रिवीजन करते रहिए, आपका मैथ स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों? तो उसकी मासिक आय पूछा है, तो यानी कि 100% का मान। ठीक है दोस्तों? तो इसको हम घटाएँगे दोस्तों, कितने से घटा दें दोस्तों? 15 से घटाएँ दोस्तों, 15 तिया 45, 15 के 15 यहाँ पर, फिर 1 बच गया 10, तो 15 से भागने जाएगा तो 108, तो कितना गया 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, यानी कि दोस्तों ये खाली भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ पर जब 8 को लेंगे तो 15 सत्ते 105, यहाँ पर 3 बच गया, तो 3 बच गया दोस्तों, कितना गया 33, तो 15 दूना के 30, फिर 3 बच गया, तो यहाँ पर 1 जीरो यहाँ पर टैली कर देंगे, तो 15 दूना के 30, फिर 1 जीरो। ठीक है दोस्तों? फिर अब इसको 3 से घटाएंगे, तो 3 के 9, फिर दोस्तों यहाँ पर 1 बच गया 17 हो गया, 3 बच्चे 15, 2 बच गया 22, 3 सत्ते 21, फिर 1 बच गया, 3 चौके 12, फिर इतना आ गया। ठीक है दोस्तों? यानी कि दोस्तों 35 74 40, 35 74 मतलब 35 74 0, 35 74 0, यानी कि बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया है, राहुल अपनी बचत का दोस्तों मतलब बचत का 15% वृद्धाश्रम को, और बचत का 15% अनाथालय को, और बचत का 20% चिकित्सा सहायता संस्थानों को दान करता है। तो बचत की 7600 रुपये की राशि को वह बैंक में जमा करता है। तो राहुल का वेतन ज्ञात करें, यदि उसका वेतन का 76% उसकी बचत राशि है। यानी कि दोस्तों सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बस इसमें बचत 76% में दे दिया है, उसके बाद शेष नहीं दिया है, बस इसी से मतलब बचते में से इतना परसेंटेज वो खर्च कर रहा है, इतना बचा रहा है, और पूछा है हमको 100% का मान, और 76% के मान में इतना सब दिया है दोस्तों। तो दोस्तों इसको हम 100% मान लेंगे, पहले 76 को 100 मान के हम हल करेंगे, क्योंकि कोई भी मान अपने में 100% होता है। इसको हम पहले 76 को 100 मानेंगे, बाद में 76 कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। दोस्तों देखिए, तो पहले इसको हम ऐड करेंगे, 15 15 30 20 50, दोस्तों 15% प्लस 15% प्लस 20%, टोटल 50%। ठीक है दोस्तों? और तो बचा कितना, और बचत की इतना राशि वो बैंक में जमा करता है, यानी 50% जो खर्चा कर दिया तो 50 बच गया, यानी कि 50% का मान कितना हो गया 7600, इतना। ठीक है दोस्तों? और तो इसको हम फिर 100% का मान निकालेंगे, तो 100% का मान निकालेंगे तो ये कितना निकल जाएगा दोस्तों, देखिए 50 दूना के 2, 50 दूना के 100 होगा दोस्तों, फिर देखिए 6 दूना के 12 को 2 हासिल 1, 7 दूना 14 15। ठीक है दोस्तों? फिर 0 0, तो ये कितने का मान हो गया दोस्तों, ये हो गया 76% का मान, लेकिन हमको चाहिए 100% का मान, क्योंकि पहले हम लोग 76 ही को तो 100% माने थे ना। तो देखिए अब 76 से इसको टैली कर देंगे, तो देखिए दोस्तों ये 76 से दोस्तों 2 हाल में कट जाएगा, 152। ठीक, 2 जीरो ये 2 जीरो यानी 4 जीरो, यानी 2 को दोस्तों 4 जीरो, कहीं दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 यानी 20,000 दोस्तों, ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया कि नहीं दोस्तों? चलिए एक बार फिर से समझा देते हैं। देखिए दोस्तों दिया है उसका वेतन का 76% उसकी बचत राशि है। ठीक, तो हमको 76 से ही टैली करना है, लेकिन इसको पहले 100 मान लेंगे, मतलब कैलकुलेशन आसान करने के लिए। दोस्तों देखिए दिया है कि 15% वृद्धाश्रम को, 15% अनाथालय को, 20% चिकित्सा सहायता को संस्थान को दान करता है, तो टोटल 50% हो गया, और उसके बाद इतना 7600 रुपये की वो अपन बैंक में जमा करता है। तो यानी कि 50 खर्चा हो गया, तो 50% तो बचा, तो 50 से इसको टैली कर देंगे, लेकिन अब 76 50 100 माने हैं, तो पहले इसका मान जो आएगा इतना, ये 76% का हो गया, क्योंकि 76 को हम 100 माने थे, तब फिर अब इसको 76 मानेंगे, तो फिर 100 से करेंगे तो 200 आएगा, टोटल 20,000, तो यानी कि इसका 20,000 आंसर। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ आ गए दोस्तों। दोस्तों क्या है, अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है, उसकी आय 20% बढ़ाई गई, और उसने अपने खर्चे में 10% की बढ़ोतरी
खर्चे में 10% की बढ़ोतरी की, उसकी बचत में कितने परसेंटेज की बढ़ोतरी हुई। ठीक है दोस्तों। तो दिया है कि आय का 75% खर्च करता है, यानी कि दोस्तों खर्च 75%, तो यानी कि बचत कितना होगा दोस्तों 25%, और उसका पूरा वेतन कितना हो जाएगा, आय उसका वेतन जो 100%। तो देखिए दोस्तों, तो इसको हम अनुपात में छोटा कर लेंगे, 25 3 75, 25 के 25, 25 चौके 100, ऐसा ये अंक से घटाएंगे तो तीनों कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि उसका वेतन 4 है तो खर्चा 3 है तो उसका बचत 1 है। तो दोस्तों इसको आसान करने के लिए इसको हम 400 मान लेंगे, कैलकुलेशन आसान करने के लिए। ठीक है दोस्तों, 400 यानी कि 100, ये 300, तो 300 खर्चा करेगा, 100 बचाएगा, यानी इसके वेतन टोटल 400 गया। 300 और 100 400 होगा ना दोस्तों। तो इसको हम कर लेंगे। तो फिर क्या दिया है कि उसके खर्चे में 10% की बढ़ोतरी हुई, उसकी खर्चे में। तो खर्चे में दोस्तों हुआ है तो यानी कि खर्चा ही है। तो 300 में दोस्तों अगर 10% की वृद्धि करेंगे आप तो कितना हो जाएगा 330, यानी कि 30% ज़्यादा। तो ठीक है दोस्तों, 30%। तो उसकी बचत में उसकी पहले दिया है कि उसकी आय में 20% की बढ़ोतरी हुई। देखिए दोस्तों, ये तो हम लोग खर्च में 10% कर दिए, और उसके अभी वेतन में दिया है कि 20% की वृद्धि हुई। तो 20 का मतलब 1 में दोस्तों 20 × 5 = 100, 5। ठीक है, फ्रैक्शन का इसका कर लेंगे 20% का फ्रैक्शन। ठीक है दोस्तों, तो 5 × 8 = 40, 0 यानी कि 80। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर 80 रुपये का उसका वेतन में बढ़ गया और 30 रुपये उसका खर्चे में बढ़ गया। तो उसका दोस्तों बचत में कितना बढ़ेगा, 50 रुपये बढ़ेगा ना दोस्तों। तो इसको हम दोस्तों परसेंटेज में टैली कर देंगे दोस्तों। तो 50 रुपया उसका वेतन बचत में होगा, क्योंकि वेतन में 80 रुपये बढ़ा है, खर्चा में 30 रुपये बढ़ा है, तो उसका बचत में 50 में से 30 जाएगा, तो और 80 में से 230 जाएगा तो 50 बचेगा ना। क्योंकि देखिए उसका 400 में से 20% उसका वेतन में वृद्धि हुआ है, तो 400 का 20% निकालेंगे तो 80 निकलेगा। तो 80 रुपये उसका वेतन बढ़ गया और खर्चा में उसका 10% की बढ़ोतरी हुई। तो 300 में 10% बढ़ाएंगे तो 330 यानी 30% वृद्धि हुई। तो उसकी बचत में पूछा है कि उसकी बचत में कितने बढ़ोतरी हुई। तो बचत इसका था 100, तो 100 में 50 का वृद्धि हुई, तो उसको देखेंगे परसेंटेज में टैली करके 100% के लिए। तो 100 से 100 कट जाएगा यानी 50%, यानी 50% की उसकी बचत में बढ़ोतरी हुई, यानी ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, सुधा का व्यय उसकी बचत में 200% अधिक है। बचत से 200% अधिक है। यदि उसके व्यय में 6% की कमी होती है तो उसकी बचत में 26% की वृद्धि होती है, तो उसकी आय में कितने परसेंटेज की वृद्धि हुई। ठीक है दोस्तों, यानी दिया है कि सुधा का व्यय उसकी बचत से 200% अधिक दिया है, 200% अधिक है। तो सुधा का व्यय उसकी बचत से, तो दोस्तों जिससे से लगा के टैली करेगा उसी को हम डायरेक्ट 100 मानेंगे। तो बचत से दिया है तो हम बचत मान लिए दोस्तों 100, और दिया है उसका व्यय 200% अधिक है, तो इसका व्यय कितना हो गया दोस्तों 200% मतलब 300। ठीक है दोस्तों, तो दिया है कि यदि उसके तो दोस्तों तो ये मतलब उसकी आय कितनी हो जाएगी, व्यय इतना बचत इतना, वो भी 400 हो जाएगा आय। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों दिया है कि यदि उसके व्यय में 6% की कमी होती है, यहाँ पर 6% की उसकी कमी व्यय में, तो व्यय में 300 का 6% कमी होगी, कितना बचा यानी 94% निकालेंगे 100, तो 0 कट गया, 3 चौके 12 को 2 हासिल 1 29 27 1 28 यानी 282 कमी के बाद। ठीक है, और दिया है कि उसकी बचत में 26% की वृद्धि हुई, तो बचत 100 था तो 26 की वृद्धि यानी कि 126 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो दिया है कि उसकी आय में कितने परसेंटेज की वृद्धि हुई, उसकी आय में पूछा है। ठीक है दोस्तों, यानी इसमें पूछा है, तो हम देखिए पहले कितना था 300 व्यय, बचत 100, टोटल 400 था, तो अब इसमें 6% की कमी हो गई व्यय में, बचत में 26% की वृद्धि हो गई, तो अब इसमें आय में कितना कम बेसी हुआ। तो दोस्तों इस दोनों को ऐड कर देंगे, तो 282 126, तो 6 2 8, ये 8 2 10 0 हासिल 1 2 3 4 यानी 408 यानी 8 रुपये की मतलब ज़्यादा मतलब वृद्धि हुई उसकी आय में। तो परसेंटेज में दिया है इसका आंसर, तो परसेंटेज में निकालेंगे, तो 8 का 400 रुपये, यानी पहले 400 था तो अब कितना वृद्धि हुआ, तो 8 वृद्धि हुआ 100, तो 0 से 0 कट गया, 4 दूनी के 8 यानी 2% की उसकी वृद्धि हुई
आई में। दोस्तों यहीं पर पार्ट 2 ख़त्म कर देते हैं दोस्तों। और दोस्तों एक क्लास में और आपको पूरा परसेंटेज का टाइप ख़त्म कर देंगे। आधा टाइप लगभग ख़त्म हो गया है, आधा और बचा है। और दोस्तों उसके बाद एक क्लास में और पूरा टाइप ख़त्म करके फिर दोस्तों हम हर टाइप के फिर एक-एक क्वेश्चन मिक्स करके लाएँगे चौथे क्लास में, कि मतलब परसेंटेज का पूरा जिससे जितना टाइप दोस्तों पढ़ लिए उतनी टाइप का फिर से रिवीजन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों? तो आज की क्लास में यहीं पे ख़त्म करते हैं दोस्तों। और इसके आगे के टाइप को अगली क्लास में पढ़ेंगे। और उसके बाद दोस्तों फिर उसके अगले क्लास में हर टाइप के क्वेश्चन ला दूंगा, कि आप लोग जितना जितना मैं दोस्तों पढ़ाया हूँ, आप मेरी बात मानिए दोस्तों। इतने क्वेश्चन को आप लोग जितने में मैं पढ़ाता जाता हूँ दोस्तों, चाहे कोई भी सब्जेक्ट, आप उसको नोट करके बार-बार रिवीजन करिए दोस्तों। आपका हर चीज़ पे पकड़ मजबूत हो जाएगा। जब इसको आप नोट करके 2 बार 3 बार दोस्तों आप लगाएँगे, तो आपको अंदर से ज़रूर फ़ील होगा कि नहीं, मेरे में कुछ इम्प्रूव हुआ है दोस्तों। क्योंकि मैं हर बुक से प्रीवियस ईयर से छाँट के टाइप वाइज़ क्वेश्चन ला रहा हूँ। और दोस्तों मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उतना बार-बार रिवीजन करेंगे, तो आपका हर टाइप दोस्तों एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आपका एक भी टाइप मैं दोस्तों छोड़ूँगा नहीं, हर टाइप कराऊँगा दोस्तों। अगली वीडियो में इसका जितना टाइप बचा हुआ है परसेंटेज का, सभी टाइप ख़त्म कर दूँगा दोस्तों। उसके बाद जो अगली वीडियो आएगी तो उसमें पूरा मिक्सअप लाऊँगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए दोस्तों। आप लोग भी हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में।